भगवान ने दुर्योधन से कहा कि तेरे यहाँ का तो भोजन तो दूर रहा, पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले क्यों? बोले आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह। आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेह, चाहे कंचन बरसे मेह। बोले तेरे यहाँ मेरी बात की तो कदर नहीं है, बात की कीमत नहीं है, और रोटियों से पेट भरना चाहता है, तो जहाँ मेरी बात की इज्जत नहीं होती वहाँ मैं भोजन ग्रहण नहीं करता। इसलिए भगवान ने आवाज लगाई कि मेरे काका विदुर हैं क्या? तो जो काका विदुर थे ना, उन्होंने हाथ ऊपर किया और कहा कि हाँ भगवान मैं हूं। बोले काका मुझे तुम्हारे घर जाकर के प्रसाद पाना है। आहा, काका की आंखों में आंसू आ गए। अब ऐसे समझिए जैसे यहाँ को कोई गांव का विधायक हो और मुख्यमंत्री उसके यहाँ आवे और उसका भोजन ठुकरा दे और गांव के साधारण व्यक्ति के यहाँ जाकर के भोजन करे तो उसका मान बढ़ेगा ना। तो ऐसे ही विदुर जी महाराज का मान बढ़ गया और विदुर जी महाराज आंखों में आंसू लेकर के कहते हैं कि भगवान मैंने तुम्हारी कथाएं विदुरानी को बहुत सुनाई हैं, पर पता है विदुरानी मुझसे पूछती थी कि जिनकी तुम कथा सुना रहे हो क्या वे कबहू मेरे घर आएंगे? तो मैं झूठे को हाँ कह देता था। मुझे पता थोड़ी था कि आप मेरे घर ऐसे चल करके अचानक आओगे। मैं तो इसलिए कह देता था कि उसका दिल न टूट जाए, हैं? उस पागल का, उस बावरी का दिल न टूट जाए। मैं तो इसलिए कह देता था। और आज मेरी उन बातों को सच्ची करने के लिए, साची करने के लिए आप आ गए। मैं आपका आभार कैसे भूलूंगा, आपका ऋण कैसे भूलूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार से विदुर जी महाराज आभार से भरे हैं। और भैया भगवान का स्वभाव है राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। कन्हैया तो पीछे रह गए, विदुर जी तो पीछे रह गए, कन्हैया पहले ही पहुंच गए और जाकर के किवाड़ खटखटाई और आवाज लगाई, ए काकी, ए काकी। और काकी जो है उन्होंने पहला स्नान के लिए पहला ही लोटा डाला था। अब चक्कर में पड़ गई, पहले नहावें या पहले किवाड़ खोलने जावें। उधर आवाज लगा रहे भगवान और इधर पहले ही लोटा डालो तो पूरा स्नान भी नहीं हुआ। तो अब क्या करें? तो चक्कर में पड़ गई। भगवान ने दूसरी आवाज लगाई, ए काकी, ए काकी, अरे किवाड़ खुलेंगी कि हम जाएं? सोई काकी ने निर्णय कर लिया कि अब सबसे पहले किवाड़ खोलनी है, चाहे स्नान होए और चाहे न होए।
ये नहावो धोवो तो जिंदगी भर को है, भगवान रोज रोज थोड़े ही आ रहे हैं? और भगवान को इन बाहर के शरीरों की साफ सफाई की जरूरत नहीं है, भगवान को तो भीतर की साफ सफाई की जरूरत है। इसलिए गीले कपड़ों से ही विदुरानी दौड़ पड़ी। किवाड़ खोले हुए थे, पहले ध्यान आया कि अरे कम से कम पहले कछु बिछावे की व्यवस्था तो कर लूं, बैठवे के लें। लेकिन फिर आवाज आ गई भगवान की, तो वहां ने सब छोड़ दिया और जाकर के किवाड़ खोली। तो विदुरानी जो है भगवान के दर्शन करती है, और जैसे जैसे वर्णन किया था विदुर जी ने, वैसा वैसा उनके स्वरूप को पाया है। तो देखती रह गई। को कछु कहे ना, को कछु कहे ना, को कछु पूछा, को कछु कहे ना। को कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कछु कहे ना, को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। भगवान ने कहा काकी किवाड़ तो खुल गई, पर हम तो बाहर ही ठाड़े हैं, अब अंदर ले चलवे की कहोगी कि नहीं कहोगी? तब होश आयो, तो दिमाग तो काम कर नहीं रहो भाव के मारे हैं। सो बोली चलो चलो अंदर आओ अंदर आओ। अब अंदर लेके आई, आंगन में फिर देखने लगी, फिर डूब गई। न कोई बोल लो न आपस में न बतराए रहे, केवल एक दूसरे में डूबे हुए हैं भक्त और भगवान। बहुत देर रह गई, फिर भगवान बोले काकी हमारे बैठवे की कोई व्यवस्था करी जाएगी कि ना है? तब जो है काकी अंदर गई और पीढ़ा लेके आई। यहां माताएं पीढ़ा जानती हैं कैसा होता है? हाँ सही है सही है, इतना बड़ा होता है और इतना चौड़ा होता है। हाँ 4 पाए होते हैं, सही है। उस पीड़ा को काकी ने भाव में आकर के उल्टा बिछा दिया। कैसा? उल्टा। बुद्धि तो काम नहीं कर रही भाव के मारे, अब उल्टा बिछा दिया तो क्या हुआ? भगवान यदि कोई फफूंद को हो तो
तो गुस्सा हो जाता, फफूंद का होता तो गुस्सा हो जाता कि लाओ हमारे लिए उल्टा पीड़ा है, उल्टी खाट बिछाई है, अपमान कर रहे हो हमारा। लेकिन भगवान तो उतने ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं और विद्रानी के भाव को समझ रहे हैं। उल्टा पीड़ा बिछा दिया, लेकिन भगवान उतने ही ज्यादा खुश रह गए। क्या कह रहे, अरे काकी तू कितनी अच्छी है, तेने पीड़ा जा तरीका दे बिछा दो कि कौनी है टेक वे के लिए कम से कम पायो तो है गो है। अब ऐसा कौन सोच सकता है जहां बहुत अपनापन होगा है। अब थोड़ी देर बाद फिर भगवान बोले, काकी कि हम बैठे ही रहे कि कछु भोजन पानी की, कछु पेट में डारबी को कछु उपाय होगा है। तब फिर भगवान के पेट में डालने के लिए अगर पहले से कहा होता तो खीर पूड़ी कचौरी बना लेती, लेकिन पहले से कुछ कहा नहीं था। अब एकदम अचानक से आए हैं, अंदर गई तो केला धरे अतः, सो केला ले आई। अब केला भगवान से पूछने लगी कि मैं अपने हाथों से खिला दूं? बोले हाँ। तो अपने हाथों से खिलाने के लिए नुकाने लगी और भूल गई, और भूल में का भयो केला को गूदा तो फेंक गो और छिलका हाथन में रह गो, और भगवान के मुंह में था तो भगवान भी खाएंगे। यदि कोई फफूंद को होता तो केला खा ले, तो है कोई सवाल ही नहीं है, रूठ के भाग जाता है कि हमारा इतना बड़ा अपमान कि हमको केला नहीं केले का छिलका खिलाया जा रहा है। लेकिन यही तो भगवान की महानता है, भगवत्ता है कि छिलके को भी उतने ही स्वाद से खाया, और एक एक केला का छिलका नहीं, जितने अतः ना सवरे केलन को गूदा बाहर और छिलका भगवान के पेट में। पीछे से विदुर जी महाराज आए और विदुर जी महाराज ने विदुरानी का कंधा पकड़ करके हिलाया, क्योंकि दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। बोले ए पागल, ए बेसहूर, तो होश है? कीले कपड़े हैं तेरे, कहां बैठी है? संसार के रिश्ते हमेशा देह की बात करेंगे, और भगवान के दास देह से ऊपर की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, संसार के लोग देहाभिमान की बात करेंगे, और भगवान के दास संत लोग अभिमान की नहीं, देहाभिमान के नहीं, भगवान की बात करेंगे। संसार के लोग देहाभिमान में मन को लगाएंगे, और संत लोग भगवान में मन को लगाएंगे, और सबसे कहेंगे कि मन लगाना है तो भगवान में लगाओ, अभिमान में नहीं। अब रिश्तेदार, अच्छा कुछ रिश्तेदार तो देह की बात करते हैं। अच्छा माता एक बात बुरी न लगे तो बताऊं, बता दूं? बुरी तो नहीं लगाई, पीछे वाली माताओं से भी पूछ रहा हूं। हाँ तो बता देता हूं। कुछ लोग तो देह की बात करते हैं, संसारी लोग, कुछ तो देह से भी नीचे की बात करते हैं, उनमें माताएं ज्यादा हैं। कैसे? देह से नीचे की बात क्या है? देह से भी नीचे हैं कपड़े। तो जो लोग कपड़ों की बात करते हैं वे ब्रह्म की चर्चा नहीं कर सकते, परमात्मा की चर्चा है वे जय में रह जाएंगे कि तेरे कैसे कपड़ा, मेरे कैसे कपड़ा, तू कितने को लेके आई और मैं कितने को लेके आई। जो इस चर्चा में फंसे रहेंगे वो भगवान की चर्चा के पात्र नहीं बन पाएंगे। भगवान की चर्चा के पात्र तो वे ही बनेंगे हैं जो इन चर्चाओं से ऊपर उठ जाएंगे, है ना। और जो इन्हीं चर्चाओं में लगे हुए हैं वो फिर भगवान की चर्चा के पात्र नहीं बन पाएंगे।